आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव विनोद जी, भाई साहब स्वागत है। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्यलेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है नारी जाति के चेतन हुए बिना संसार में शांति असंभव है। 23 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार के प्राणियों की उत्पत्ति का कारण नर और मादा शक्तियां ही हैं। दोनों के सहयोग से ही आज जो संसार हम देख रहे हैं उसकी रचना हुई है।
दोनों के मिलाप बिना यह कार्य संभव नहीं है। संसार में युग परिवर्तन के साथ साथ नारी जाति का पतन होता ही गया। जो जो सात्विक शक्ति का ह्रास होता चला गया और संसार में तामसिक शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया, मातृशक्ति का पतन होता ही चला गया। नारी को हमारे धर्म में शक्ति का प्रतीक माना है। नारी को हमारे धर्म में शक्ति का प्रतीक माना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रारंभिक जीवन में केवल भगवान शंकर की ही आराधना की। जगत जननी पार्वती को उन्होंने याद तक नहीं किया। इस तरह वे हर प्रकार से शक्तिहीन होते ही चले गए। जब उन्हें इसका ज्ञान हुआ तो भगवान शिव से क्षमा मांगकर मां की शरण में चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं संपूर्ण भारत में सनातन धर्म का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने में वे सफल हुए। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें परकाया प्रवेश के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, तभी उन्हें पूर्ण सफलता मिल सकी। आजकल के सभी धर्मों के धर्माचार्य कंचन और कामिनी को पतन का मुख्य कारण मान रहे हैं। आज संसार में नारी जाति की जो दुर्दशा हो रही है उसमें इन धर्माचार्यों का मुख्य हाथ है। स्त्री में मनुष्य से कई गुणा अधिक शक्ति होती है। यही कारण है कि वह शक्ति अपनी अपार सत्ता के कारण संसार की रचना करती और उसका पालन पोषण करती है। इसके विपरीत आज के मानव ने अपनी उत्पत्ति और पोषक शक्ति की जो दुर्दशा की है उसका वर्णन असंभव है। हम देखते हैं कि परकाया प्रवेश द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो उनका ज्ञान अधूरा रहता और उन्हें अपने उद्देश्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती। आज उन्हीं के अनुयायी सभी धर्माचार्य कामिनी को पतन का कारण मान रहे हैं। सभी लोग उनके उपदेश को सुनते हैं और उसी के अनुसार कल्याण की कामना करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी अगर जगत जननी पार्वती की आराधना नहीं करते तथा परकाया प्रवेश द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो आज संसार में उनका नाम तक कोई नहीं जानता। तामसिक शक्तियों ने सबसे अधिक ह्रास इसी मात्र शक्ति का किया है। तामसिक शक्तियां अच्छी प्रकार समझती हैं कि जब तक शक्ति कमजोर नहीं होगी तब तक वह अपनी संतानों की रक्षा करती रहेगी। अतः सबसे पहला प्रहार इस जगत जननी पर ही हुआ। संसार का कोई भी प्राणी निश्चित समय और आवश्यकता के बिना रति क्रिया की तरफ आकर्षित नहीं होता। एक मनुष्य जाति ही ऐसी भ्रष्ट हुई है कि जिसने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। जीवधारियों में यह सबसे अधिक पतित हुई। संसार के सभ्य कहलाने वाले देश समलैंगिक विवाह को न्याय संगत करार देने तक के कुत्सित कार्य को करते हुए भी नहीं शर्मा रहे हैं। इससे अधिक पतन मानव जाति का असंभव है। मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता लगता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने नाम अमल और नाम कुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम कुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है। अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। मुझे सबसे अधिक दुख तो उस समय होता है जब भारतीय संस्कृति उस पथभ्रष्ट और विकृत संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है। हमारे देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति देखकर मुझे भारी कष्ट होता है। मेरी समझ में आज जो दशा हमारे देशवासियों की है उसके मूल कारणों में मुख्य कारण नारी जाति का पतन है।
जब तक इस जाति को चेतन नहीं किया जाता है, देश में आध्यात्मिक चेतना असंभव है। आध्यात्मिक चेतना के बिना संसार का जो क्रमिक पतन हो रहा है, उसको रोक पाना असंभव है। अतः मनुष्यों के साथ साथ जब तक नारी जाति को भी आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन नहीं किया जाता है, संसार में पूर्ण शांति असंभव है। जब तक सनातन धर्म के अनुसार नारी जाति का सम्मान नहीं होगा, हमारा शांति का सपना अधूरा ही रहेगा। हमारे देश की नारी का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसके विपरीत पश्चिमी जगत ने बराबरी का रंगीन भ्रमित करने वाला नारा देकर नारी का भयंकर शोषण प्रारंभ कर रखा है। मात्र हमारा सनातन धर्म ही है जो मनुष्य समाज को संतुलित व्यवस्था देता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, गुरु भाई बहनों को जय श्री गुरु जी। हमारे समस्त सदगुरु की असीम अनुकंपा से, भगवान की कृपा से और उनके मार्गदर्शन से चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, ये कार्यक्रम सुबह शाम रोजाना संचालित होता है, जिसमें सुबह 5 से 5:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनकर ध्यान किया जाता है 15 मिनट, और उसके बाद जो है गुरुदेव का ध्यान करने के बाद सेशन समाप्त किया जाता है। उसी प्रकार शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है, गुरुदेव का जो है सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद गुरुदेव की लिखी हुई दिव्य लेखनी का हम सभी गुरु भाई बहन श्रवण करते हैं, तथा फिर हम सब गुरु भाई बहन जो है आपस में सिद्धियों के अनुभवों को साझा करते हैं और गुरुदेव के ध्यान से संबंधित जो भी दिव्य अनुभूतियां होती है, अनुभूतियों को मंच पर रखते हैं तथा अपने विचार सिद्धियों से संबंधित जो होते हैं उन्हें मंच पर रखते हैं। तो इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। जो भी गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे या अपने अनुभव रखना चाहे, का स्वागत है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन जो नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मंच पर आकर अपना परिचय नहीं दिया है, वो कृपया बताएं कि उनका गुरुदेव से कब जुड़ना हुआ और अपने अनुभव साझा करें, जिससे दूसरे जो नए जुड़ते हैं साधक, उनको भी लाभ मिलता है। अनुभूतियां सुनने से जो है सब सिद्धियों के प्रति प्रेरित होते हैं, गुरुदेव के ध्यान और योग सिद्धियों को अपनाते हैं। तो अपने अनुभव मंच पर रखें। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा करें। विनोद जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरु बहन, गुरुदेव। जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता, एक छोटी सी अनुभूति है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जी गुरु भाई। इतनी देर में कोई हैंड रेज करेगा तो उनको ले लीजिएगा बाद में फिर। जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आनुवंशिक बीमारी
हीमोफीलिया ठीक हुआ। ये गुरु भाई हैं जितेंद्र प्रजापत, झालामंड, जोधपुर, राजस्थान। इनकी अनुभूति है ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव व दादा गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुझे हीमोफीलिया की बीमारी है और मेरे 3 भाइयों को भी है। मुझे सदगुरुदेव के सिद्धयोग दर्शन की जानकारी मेरे मित्र ने दी थी। उनके बेटे जितेंद्र को भी हीमोफीलिया की बीमारी है। मैं 2016 से गुरुदेव जी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे जन्म से ही हीमोफीलिया बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसमें पुरुष को परेशानी होती है। इस रोग की वाहक महिला होती है। जन्म के समय हीमोफीलिया रोग प्राप्त होता है जो उम्र भर रहता है। मेरा बचपन बहुत परेशानियों भरा गुजरा। मुझे हमेशा परेशानी होती थी। अचानक पैरों, घुटनों, हाथों में दर्द, सूजन हो जाता था, जिससे मैं दर्द से तड़प उठता था और धीरे धीरे मेरे दोनों घुटने खराब हो गए और मुझे चलने में ज्यादा परेशानी होने लग गई और मैं ज्यादा चल भी नहीं सकता था। मुझे चलते समय लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था, जिससे मुझे चलने में थोड़ी सुविधा व सहारा मिल जाता था। हमेशा मेरे घुटनों में ज्यादा सूजन रहने लग गई। एक छोटे बच्चे के सिर के समान मेरा घुटना बड़ा हो गया और मुझे डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन करवाने का बोलने लग गए, जिससे मुझे लगा कि मैं अब कभी भी सही नहीं हो पाऊंगा और ना ही सही ढंग से चल सकूंगा तथा अपने सभी कार्यों को भी नहीं कर सकूंगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे अपनी आशा लगी और मेरे एक नए सूरज का उदय हुआ। मेरे मित्र लाला राम जी सियाग ने मेरे मित्र लाला राम जी सियाग ने पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप सदगुरुदेव का मंत्र जप व ध्यान करो, इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। अक्टूबर 2016 से आज दिन तक नियमित रूप से हम सपरिवार गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के दौरान कई प्रकार की क्रियाएं स्वतः ही शुरू हो जाती हैं। नाम जप व ध्यान से मुझे बहुत फायदा हुआ है। पहले मेरे घुटने में कई दिनों तक इतना दर्द होता था कि मैं बता नहीं सकता, मगर गुरुदेव जी का ध्यान व प्रार्थना करने के बाद में मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल गई तथा मेरे घुटने की संपूर्ण सूजन समाप्त हो गई, जिसमें मुझे दर्द भी नहीं होता है। मुझे गुरुदेव जी पर संपूर्ण तरह से विश्वास है कि आप मुझे सही सलामत करोगे। मैं अपने जीवन में कभी भी गुरुदेव जी को नहीं भूलूंगा तथा मैं सभी हीमोफीलिया के रोगियों को बताता हूँ तथा आगे भी बताता रहूंगा। जैसे मैं सही हुआ हूँ, वैसे सभी हीमोफीलिया के पीड़ित ठीक हों, यह मेरा सपना है। जितेंद्र प्रजापत, झालामंड, जोधपुर, राजस्थान। ये इनकी अनुभूति थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। आनुवंशिक बीमारी हीमोफीलिया ठीक हुआ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। बहुत अच्छी अनुभूति थी गुरु भाई। इस तरह गुरुदेव के सिद्धि योग में कोई भी बीमारी जो है, कोई भी रोग असाध्य नहीं है। गुरुदेव बताते हैं कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, यहाँ तक कि एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे इस सिद्धि योग की आराधना से ठीक होती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है आपने अभी बताया। तो इस तरह से मानव मात्र का कल्याण इस सिद्धि योग से संभव है। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव बताना चाहे तो स्वागत है। सूरज कंवर गुरु बहन, आप अपनी अनुभूति मंच पर रखना चाहे कोई तो स्वागत है आपका।
स्मृति गुरु बहन, आप भी नए जुड़े हुए हो, आप मंच पर आकर बताएं कि गुरुदेव से कब जुड़े और आपकी आराधना कैसी चल रही है। जी गुरुदेव, आज की गुरुदेव की दिव्य लेखनी में भी गुरुदेव ने स्त्री जाति के लिए, नारी शक्ति के लिए जो बात कही है, आज दिन तक किसी भी जो है धर्म गुरु ने या किसी भी उसने ऐसा नहीं बोला कि नारी शक्ति के बारे में जो बात गुरुदेव ने कही है। तो इस पर भी कोई गुरु बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देखते हैं। हमने गुरुदेव की आराधना करी है, सिद्ध योग से जुड़े हुए हैं, तो जो परिवर्तन हम में आया है वो परिवर्तन हम अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को और सब लोगों को ये चीज बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। जो नारी शक्ति के माध्यम से जो काम हो सकता है, गुरुदेव बोलते हैं, वो और किसी के माध्यम से, मतलब पुरुष में इतनी शक्ति नहीं है जितनी नारी में है। वो जिस तरह से समाज को, परिवार को एक नई दिशा दे सकती है। तो और जो भी कलयुग में तामसिक शक्तियों की वजह से नारी का पतन हुआ है, उसकी वजह से और ज्यादा घोर अंधकार की स्थिति जो गुरुदेव के अनुसार पैदा हो गई है। तो गुरुदेव की सिद्ध योग की आराधना पहली ऐसी आराधना है जिसमें गुरुदेव बताते हैं कि नारी शक्ति का उत्थान जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और शक्ति की अनदेखी करने से ही ज्यादा पतन की ओर समाज चला गया है। तो इस पर भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन अपना अनुभव रखना चाहे तो उनका स्वागत है, वरना गुरुदेव की स्पीच लगा दी जाए, या फिर कोई भी गुरु भाई अपना अनुभव रखना चाहे तो उनका स्वागत है। आज शायद कोई एनरेज नहीं करना चाहता है। गुरु भाई कोई गुरुदेव की स्पीच लगा दो, या कोई नए गुरु भाई बहन है तो उनको इनवाइट करके दे। रामकेश जाटव गुरु भाई नए जुड़े हुए हैं मंच से, स्वागत है गुरु भाई आपका। विष्णु कंवर गुरु बहन, क्योंकि अनुभूतियों के माध्यम से ही हम जो है ये ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, अपनी अनुभूतियों के माध्यम से। गुरुदेव ने कहा दुनिया को बताओ, जो भी अनुभव होते हैं वो दुनिया को बताओ, क्योंकि गुरुदेव साहब बोलते हैं कि ईश्वर कथा और प्रवचन का विषय तो है नहीं, तो हम बोल के और इस चीज को नहीं समझा पाते, लेकिन सिद्धियों के माध्यम से जो हमें अनुभूतियां हुई है वो अनुभूतियां बोल के हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा भी संभव है। जिस तरह अभी हीमोफीलिया बीमारी का गुरु भाई ने अनुभूति पढ़ी, तो उससे कई लोगों को फायदा होगा कि किस तरह से बीमारी जो है, कोई भी तरह का रोग असाध्य नहीं है, किस तरह से बीमारियां जो है गुरुदेव के संजीवनी मंत्र के जाप करने से और 2 वक्त ध्यान करने से ठीक होती है। तो इसलिए अपनी छोटी से छोटी अनुभूति बताना ही एक तरह से प्रचार का कार्य ही है, गुरु सेवा का कार्य ही है। तो इसमें सभी, मैं चाहती हूँ कि सभी गुरु भाई बहन बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने अनुभव बताएं, तभी इस सेशन का जो है संचालन करना सफल होगा। जय गुरुदेव। रंगलाल जी भाई साहब म्यूट दिखा रहा है सबका, कैमरा और माइक म्यूट दिखा रहा है। रंगलाल जी गुरु भाई अगर मंच पे हो तो कैमरा और माइक सभी का इनेबल करें। जी जय गुरुदेव। अब कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज करके अपनी अनुभूति साझा कर सकते हैं। दिलीप सिंह जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जी जी, मेरी कोई अनुभूति तो नहीं है, जी लेकिन पिछले कुछ दिनों से मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। जब से मैं जुड़ा हूँ ठीक ही चल रहा है, लेकिन अब अचानक से इतनी समस्याएं आ रही है, इतनी ज्यादा, आगे से आगे मतलब इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना मंत्र जाप जितना पहले नहीं होता उससे ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन जैसे अचानक से अटैक कर दिया सारी कोई बुरी शक्तियों ने, सारी शक्तियां जैसे अटैक करती जा रही है, मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जी अपनी तरफ से नहीं, घर में आगे से आगे परेशानियां, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं तो मतलब सबको बताता हूँ कि मेरे गुरु का ध्यान करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे घर में भी सबको बताया। तो अभी मतलब वो सारे लोग बोलते हैं कि तू गुरु गुरु करता रहता है पूरे दिन, अब कहाँ गए तेरे गुरुदेव, अब क्या कर रहे हैं तेरे लिए। तो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। जी। कितना टाइम हो गया ऐसा हुए? जी मैं तो जुड़ा हूँ 2 साल होने को है, लेकिन अभी परेशानियां अभी हाँ स्टार्ट हो गई कुछ दिनों से। गुरु भाई, तो देखो गुरु भाई, हाँ, जो आपका प्रश्न है कि परेशानियां शुरू हो गई है, तो मतलब जहाँ तक मेरा अनुभव है और उसमें उसके अनुसार मैं आपको बताती हूँ कि मतलब ये फैक्ट है कि कुछ हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, हम गुरुदेव की आराधना में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो ये जो प्रारब्ध होते हैं ये हमारे आड़े आते हैं, और उनका निवारण करके जो भी आपको बोल रहा है ना कि आप गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, फिर ऐसा कैसे, तो उसका जी एकदम आंसर उनको मिलेगा, गुरुदेव इस तरह से उनको देंगे कि वो भी गुरुदेव से जुड़ जाएंगे। उनको आपकी परेशानियों के माध्यम से उनको भी पता चलेगा कि ये क्या चीज है ना। तो इनका सबका सॉल्यूशन जो है, गुरुदेव का नाम जप रहे और गुरुदेव की पूरी कृपा है, तो हर एक पल हर एक चीज गुरुदेव देख रहे हैं, है ना। तो और जी भी अच्छे से आंसर शायद प्रेम सिंह जी गुरु भाई देना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ, आप मंच पे बने रहें। जी जय गुरुदेव। गुरु बहन, जी आपने बता दिया, मैं वैसे ही वो प्रारब्ध कर्म के लिए कहता था, आपने बता जी दिया। जी जी जी, मुझे मेरी परेशानियों से इतनी मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लोग बोलते हैं ना कि तेरे गुरु गुरु पूरे दिन गुरु गुरु करता रहता है, अब कहाँ गए तेरे गुरु, अब क्या कर रहे हैं, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, फिर हाँ सही गुरुदेव से सही, शिकायत बिल्कुल। करने लगता हूँ। मेरे साथ भी यही हो रहा है अभी। मेरे को तो गुरुदेव ने 70 दिन में जो देना था वो सब दे दिया, एक केवल खेचरी मुद्रा ही नहीं लगी, बाकी सब कुछ नशा रोग वोग सब कट गए थे, और अभी वो सब वापस आ गए हैं, और भी परेशानियां बढ़ गई है। मगर वो अड़ोसी पड़ोसी है, वो बोलते हैं तेरा गुरु अब ध्यान नहीं रख रहा है, तू गुरु गुरु कर रहा है, तू खुद ही तैयार, तेरा घर ही तैयार नहीं है, तो तेरा पड़ोसी मैं पड़ोसियों को क्या बोल रहा है। तो ये तो उनको समझना पड़ता है कि ये खुद का प्रारब्ध कर्म होता है, गुरुदेव एक जन्म में ही काट के पूरा आपको मोक्ष तक पहुंचा देंगे, ये खाली प्रारब्ध कर्म ही आड़े आता है। बाकी जी गुरुदेव ने पहले हमारे को ऐसी शक्ति दे के ऐसा जोड़ दिया है कि आप अब विश्वास तो पक्का खरा हो गया कि कुछ न कुछ गुरुदेव में है, जनो ऐसा हुआ। बिल्कुल। हाँ, मगर वो प्रारब्ध कर्म पता नहीं है, 84 लाख जोनी में से आए हैं, तो क्या क्या काम किया होगा इस जन्म में। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई कीड़ी को भी दखल नहीं दी, और मेरे छोटा है कोई मेरे से, उसको भी तू नहीं बोला, मगर पीछे वाले जन्म में पता नहीं क्या क्या किया होगा। ये प्रारब्ध कर्म ही आड़े आते हैं, ये काटने के लिए गुरुदेव। और मेरे साथ लकवा हुआ था मेरे को गुरुदेव से जुड़ने के बाद में, तो सब लोग गुरुदेव से नहीं जुड़े, वो तो सब चार पाई पे है, और मैं यहाँ देखो गुरुदेव लकवा भी हो गया और तैयार भी हो गया हूँ, और अब ये गुरुदेव की बातें भी कर रहा हूँ। तो गुरुदेव की वजह से ही लकवा तैयार हुआ, नहीं तो मैं अभी चार पाई पे था। जी जी, तो आप धारणा पक्की रखो कि गुरुदेव जो करना आपको करना, थोड़ी घर की परेशानियां मिटा दो, बस घर की परेशानी मत आने दो।
घर की परेशानियां मेरे अंदर, ना कोई बीमारी है मेरे में, और अनुभूतियां भी मुझे होती है, खिचड़ी भी लगती है, और बॉडी में भी कई जगह मतलब ऐसे लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है मेरे। कभी कोहनी में हरकतें होती है, कभी घुटने में, कभी उंगलियों में, कभी आज्ञा चक्र पे, और सपने में भी गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन घर की परेशानियां वो मतलब दूर नहीं हो रही। हाँ, नहीं नहीं, गुरुदेव की कृपा तो है सा ऊपर, इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। ऋषि मुनि आज पहले वाले 100 साल तपस्या कर रहे थे, वो हमारे को तो 70 दिन में या 10 दिन में या 2 साल में मिला है। जी। है तो कुछ, पर ये पीछे वाले कर्म है उसी की वजह से, मगर ये आड़ोसी पड़ोसी है नहीं, वो परेशान कर देते हैं। वही ये तो समस्या है सही। बस, और कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो घर वाले हैं, गुरुदेव रिश्तेदार से हैं, वो प्रार्थना ही सब। काम करेगी, बाकी तो कुछ नहीं है। जी। हम्म। बस दिक्कत वो घर उनकी है, दूसरों की रिश्तेदार बोलते हैं कि, और घर वाले पड़ोसी सब यही बोलते हैं कि गुरु गुरु पूरे दिन गुरु गुरु रटता रहता है, हाँ, कहाँ नहीं क्या तो कर सही है, सकते सही हैं। बात, ये मेरे साथ भी बीत रहा है। अगर मेरे साथ भी गुरुदेव से जुड़ा ना, तो घर की परेशानियां सब खत्म हो गई। पैसे पता नहीं बैंक में मैसेज आना शुरू हो गया, आपके खाते में इतना रुपए आ गए। गुरुदेव ने ऐसी लीला की थी, और कोई किसी के समझ लो सिर का बाल ही हिलना मुश्किल था उस टाइम। ठीक है, सब अच्छा था, मगर अब घर की परेशानी आती है तो अड़ोसी पड़ोसी बोल देते हैं कि अब आपके गुरुदेव मेरे हिसाब से दूर चले गए हैं। ये परेशानी हो गई। जी। खैर, नाम वो जब तो भी बाल बहुत अच्छे कर्म से हो है, रहा है मेरा। उनको समझाना पड़ता है भाई, मेरे पिछले जन्म के कोई कर्म है वो कट रहे हैं, इसीलिए। बाकी गुरुदेव में तो सब कुछ है। और लोगों ने देखा है, मेरा जो मेरे साथ गुरुदेव ने चमत्कार किया था, चमत्कार किया, वो पूरा शरीर का ही वो कायाकल्प कर दिया था। तो लोगों ने बोला कि हाँ, ये वास्ते में गुरु तो है, मगर तू साधु मत बन जाना। मैं कहा, साधु आधु गुरुदेव के इन सिद्ध योग में है ही नहीं। मगर लोग अब बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा गुरु कहाँ चला गया। सही है ये बात। जी। धारणा तो मेरी गुरुदेव पक्की से है, नाम प्रार्थना जब भी करो। बहुत अच्छे से हो रहा है। जी। नाम जब भी बहुत अच्छे से हो रहा है, धारणा भी पक्की है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ऐसे ऐसे चमत्कार हुए मेरे साथ कि मैं अब हाँ, धारणा तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी पक्की करवाई से। पर वो हम हमारा गुरुदेव बोल रहे थे ना भाई, आप नाम जप जितना करोगे उतना अच्छा है। तो पता नहीं हमारे को कितना नाम जप करना है, मगर वो पता गुरुदेव अब बताएंगे भाई, इतना नाम जप करेगा तो ही तेरा पार होगा बेड़ा। इसलिए नाम जप थोड़ा ज्यादा करना ही पड़ेगा। नाम जप बहुत अच्छे से हो रहा है मेरा। नाम जप में मतलब कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा। मैं रात में भी जागता हूँ तो नाम जप चलता रहता है मेरा। अभी परसों हाँ, परसों की शायद बात है, मेरा मतलब मेरे पेट नाभि से नीचे का हिस्सा पूरा एकदम अंदर धंस गया। मैं नाम मतलब ध्यान नहीं कर रहा था, ऐसे ही लेटा हुआ था, ईयरफोन लगा के मंत्र सुन रहा था, पूरा मतलब अच्छा। नीचे धंस गया, नीचे की तरफ चला गया। तो हाँ, वो बंद अनुभूतियां लग भी गया, हो रही है तुर्यान मुझे। बंद है पता। हाँ, वो बंद लग गया, सही है। कई बार आज्ञा चक्र पे मतलब काफी वाइब्रेशन होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। अब ये सारी चीजें दूसरों को नहीं समझा सकते, और समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। तो हाँ, उनको होगा तो ही समझ आएगी, ये तो सही है। आप बोल रहे हो तो मेरे साथ तो ये सब बीती हुई, तो मैं एकदम करेक्ट मान रहा हूँ। हाँ सा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मगर दूसरे थोड़ी कम मानते हैं कि पता नहीं ये झूठ बोल रहा होगा। जी, वही समस्या है, और तो कुछ नहीं है। और जी तो बाकी नाम सब जब बड़ा होगा ठीक। तो यही है। और गुरुदेव से प्रार्थना, जितनी सुबह शाम उठते बैठते गुरुदेव से प्रार्थना ही काम करेगी। बिल्कुल, प्रार्थना खूब कर रहा हूँ, नाम जब भी खूब हो रहा है, हाँ। सब कुछ हो रहा है। जी गुरु भाई, फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की और लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो कि ये सब चीजें जो है, सिद्धि योग में ये सब चीजें होती हैं। और गुरुदेव बोलते हैं कि मुक्ति कोई खिलौना नहीं जो तुम मेरे पास आओगे और मैं पकड़ा दूंगा। ये एक क्रियात्मक जो है, एक विधि है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप गुरुदेव को पता है कि किस तरह से साधक को निकाल के और आगे बढ़ाना है। तो ये जो पड़ोसी ये सब है ना, एक वक्त ऐसा आएगा तब ये लोग गुरुदेव को अपना लेंगे, और वो आपके माध्यम से ही होगा। जब वो देखेंगे ना कि ये
मतलब क्या से क्या हो गया, तो अपने आप वो लोग जो है गुरुदेव की वो भी शरण में आ जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है गुरुदेव के सिद्धि योग में जो है ये मतलब ऐसा होता है। क्योंकि अपन एक बार जो है चुन्नीलाल जी गुरुभाई की अनुभूति पढ़ रहे थे, आदरणीय चुन्नीलाल जी की, तो उसमें भी उन्होंने जो गुरुदेव से मतलब महीने में 3-4 बार मिलते थे, उनका 3 साल में भी एक बार मिलना गुरुदेव से नहीं हुआ। और जिस तरह उनके प्रारब्ध शुरू हुए और उस ऐसी मतलब गुरुदेव से उन्होंने प्रार्थना करी अपने कर्मों को काटने की, और वो चीजें शुरू हुई, और वो प्रारब्ध कर्म करते ही वो वापस गुरुदेव की शरण में, और जो उनका शरीर इतना ज्यादा मतलब लकवा हो गया, वो सब उनकी शरण में आके फिर से पूरी तरह से वो ठीक हो गए। तो ये ऐसे उदाहरण है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है कोई मतलब सिद्ध योग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये मतलब हमारा जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है उस तक पहुंचाने की चीज है ये। तो जो लोग दूसरे बोल रहे हैं ऐसी चीजें, तो उनका मतलब हमारे गुरुदेव पे हमें भरोसा है, तो वो चीजें हमें प्रभावित ही नहीं करनी चाहिए। बोलने तो जो बोल रहे हैं, हमें पता है कि हमारे गुरुदेव क्या है। और आपको तो इतनी अच्छी अनुभूतियां हो रही है, नाम जब भी चल रहा है, तो बस ये गुरुदेव से प्रार्थना करो और उन लोगों को भी वो शरण में लेंगे। जय गुरु। जी गुरु बहन। आपके आपके घर में और भी करते हैं ध्यान, या आप अकेले करते हो? नहीं, मैं ही करता हूँ बस। जी जी। तो ठीक है गुरु भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और अब जो लोग इसी तरह की स्थिति मेरे साथ भी थी, और जो लोग मेरे ध्यान और इनके खिलाफ थे, वो खुद आज गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, है ना। तो उन सब ने देखा ना फिर आगे की किस तरह से जीवन बदला गुरुदेव ने, तो वो सब भी धीरे धीरे जो है गुरुदेव से जुड़ जाते हैं। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ गुरुदेव देख रहे हैं, पल पल की नजर है गुरुदेव की। और आगे जाके हमें पता चलेगा कि गुरुदेव ने जो वो चीजें हैं, वो संघर्ष है, वो चीज हमारे जीवन में गुरुदेव ने वो सब देखा, वो देख रहे थे। तो इस तरह वो मतलब वो चीज मिलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों की आप चिंता छोड़ो, आप तो गुरुदेव का नाम जप करो, पड़ोसी अड़ोसी सब सरेंडर हो जाएंगे। आप गुरुदेव के प्रति जो है अपना विश्वास बनाए रखो बस। जी गुरु बहन। जी गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। और भी कोई अनुभूति हो तो आप बता सकते हो आपकी आराधना से संबंधित। जी अनुभूतियाँ तो एक दिन मैं मंत्र सुन रहा था। मैं सुनता बहुत ज्यादा हूँ मंत्र, जितना हो सके मंत्र, मतलब घर पे रहता हूँ तो मैं सुनता हूँ। तो सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। तो अचानक से मेरे दोनों कानों से एक जोरदार हवा निकली। कुछ सेकंड के लिए हवा निकली बहुत भयंकर, और फिर थोड़ी देर के लिए तो होश ही नहीं रहा कि वो मंत्र कहाँ चल रहा है। मुझे लगा मेरे अंदर चल रहा है, मुझे ये नहीं पता था ईयरफोन लगा रखा है मैंने। वो मंत्र जैसे अंदर चल रहा है मेरे। और एक दिन तो मतलब ऐसे नींद में ही, नींद भी नहीं थी, जाग ही रहा था और मंत्र जाप चल रहा था, गुरुदेव की आवाज में ही चल रहा था। और वो उस टाइम ना कोई ईयरफोन लगा रखा है, और नींद में था मैं, और मंत्र जाप चल रहा था गुरुदेव की आवाज में। तो ये अनुभूति है मेरी अभी तो। बहुत अच्छी अनुभूति है। ये आप मंत्र जाप करते रहो, और बाकी सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो। वो जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं वो आगे जाके आपको सब पता चल जाएगा, है ना। तो जी गुरु बहन। जी गुरुदेव, जी जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है उनका। जय गुरुदेव गुरु बहनों, जय गुरुदेव गुरु भाइयों, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ गुरु भाइयों को कि जो परिवार से कोई नहीं जुड़ पा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है कि हम अकेले ध्यान करते हैं घर में। इसकी वजह थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना पड़ेगा हमको, या तो उसमें हमारी कमी है, कुछ हमारा प्रचार में कमी है, हमारी श्रद्धा में कमी है कि हमारी चर्चा नहीं होती घर में, गुरु चर्चा। जब तक आप घर में गुरु चर्चा नहीं करेंगे तो परिवार के सदस्य नहीं जुड़ पाएंगे आपसे। आप दुनिया को जोड़ लोगे लेकिन परिवार के सदस्य आपके नहीं जुड़ पाएंगे। घर में गुरु चर्चा होना बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत गुरु चर्चा करना चाहिए, थोड़ा सा
गुरु के बारे में बातचीत करोगे तो वो थोड़ा सा उससे श्रद्धा बढ़ती है लोगों की। अपनी अनुभूतियां बताना है, कुछ अच्छा होता है तो बताना है, घर वालों को कुछ वीडियो दिखाना है, जैसे भी हो तो मतलब उनको जोड़ोगे तो जुड़ेंगे। दूसरी बात रही समस्या की, तो समस्या का क्या है, अभी मैं घर में से अकेला करता हूँ मान लो, और घर में से कोई नहीं करता है, और समस्या किसके नसीब से आ रही है, तो वो तो समस्या फिर से तकलीफ देगी ना आपको। फिर आप क्यों उम्मीद करते हो कि मैं तो ध्यान कर रहा हूँ ना, फिर ये घर में मेरे समस्या आ रही, क्योंकि ध्यान तो आप अकेले कर रहे हैं, समस्या तो पूरे परिवार की है। चलो वो भी आपकी सॉल्व होगी, लेकिन क्या है, उनको जोड़ने के लिए थोड़ा सा आपको गुरु चर्चा करना पड़ेगी। या तो एक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो सीधे सीधे है कि गुरु पे विश्वास कम है। आप गुरु पे विश्वास कितना है, आप गुरु के बारे में बता नहीं पा रहे परिवार को। अगर आप सही साठ बताएंगे गुरु पर के बारे में कि गुरुदेव में हमारे कितना सामर्थ्य है, गुरुदेव की क्या क्या कृपा है, क्या क्या लीलाएं हैं, आप देखेंगे तो आप बताएंगे। अगर आपको विश्वास है तो आपको विश्वास के साथ उनके बीच में आपको शेयर करना पड़ेगा वो चीज। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी चीज को, तो उस चीज से बंदा नहीं जुड़ता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज हो। जब तक उसके बारे में चर्चा नहीं होगी, उसका प्रचार नहीं होगा, तो बड़ी बड़ी हस्तियां आगे निकल जाएगी, लेकिन उसका पता नहीं चल पाएगा किसी को। तो चर्चा होना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग अपने परिवार में बैठ करके घर में चर्चा नहीं करते, कोई अच्छी चीज होती है उसका श्रेय गुरु को नहीं देते हैं, उसका श्रेय देना चाहिए गुरुदेव भगवान को, कि गुरुदेव ने किया है, ऐसा करके ना जैसे भी हो, तो परिवार जब ही जुड़ पाएगा। आप सोचोगे मैंने बोल दिया कि भैया ये मंत्र जाप करो, आप करो, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे वो गुरु भाई बोल रहे हैं कि मैं अकेला ही ध्यान कर रहा हूँ, तो ये चीजें सुन के अच्छी नहीं लगती। मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, बीवी है, सभी है, और मैंने सबको जोड़ रखा है, सब कर रहे हैं। कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, वो एक बात अलग है, लेकिन करते सब है और करेंगे। जब आप चर्चा करेंगे, जब आप चर्चा ही नहीं करेंगे परिवार में, घर की समस्याओं में उलझे रहेंगे, दो के चार बनाने के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो फिर वो कैसे आप गुरु से जुड़ेंगे। दो के चार के चक्कर में मत रहिए, बाकी थोड़ा सा अपना लिमिट में रह करके गुरु चर्चा, अगर गुरु परिवार है तो गुरु चर्चा होना निहायत जरूरी है। अपने थोड़ा सा इसको सब्जेक्ट बना लीजिए कि गुरु चर्चा तो किसी भी बहाने से 5-4 मिनट करना हमारा बहुत जरूरी होता है। अभी हम ये सेशन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, गुरु चर्चा हुआ आपस में, नहीं तो सब ये गुरु भाई है, ये तो सब जुड़े हुए ऑलरेडी, इनको कुछ बताने की जरूरत थोड़ी है कि ध्यान कैसे करना है क्या नहीं करना है। ये तो ऑलरेडी सब जुड़े हुए हैं, ये सब जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये इसके बहाने से हमारी एक गुरु चर्चा हो जाती है, एक गुरु परिवार हमारा मिल जाता है, हम आपस में चर्चा कर लेते हैं, हमारी बहुत उन्नति होती है, इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, हमारी कंटिन्यूटी लगी रहती, कंटिन्यूटी चलती रहती है। ये सब चीज़ों के लिए थोड़ी सी चर्चा होना बहुत जरूरी है। मेरा इतना ही कहना था गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बात रखी है गुरु भाई ने। गुरुदेव बोलते हैं कि पूरी दुनिया को बताओ, और जब हम अपने परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी ना हमको, तो आसपास बस इतना सा करना है कि अपनी अनुभूतियां बताओ, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ ये गुरुदेव क्या चीज है, सिद्ध योग क्या चीज है। कम से कम वो अनुभूतियां जो है वो हमें अपने घर में, परिवार में, आस पड़ोस में सबको बतानी चाहिए। अनुभूतियों से लोग प्रभावित होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट गुरु भाई ने रखा है, इस पर सभी को विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है, अपनी अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन अपना अनुभव मंच पर रखना चाहे तो स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो गया है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगी कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। शायद वो मंच पर नहीं जुड़े हुए हैं। बीके सिंह जी गुरु भाई, आप सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो,
जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रेम से बोलिए कल की भगवान की जय हो। दादा गुरुदेव की कल जय की हो। अवतार की जय हो। जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। जय श्री कल की। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय